का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो होता क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा कहाँ आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो बीच में आ जाने के कारण अब यहाँ पर देखो, सूर्य जो है यह प्रकाश का स्रोत है। सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है, और ये बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है। क्या है? बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है, जो पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी से क्या है? बड़ा है। लेकिन चंद्रमा जो है यह सूर्य और पृथ्वी दोनों से छोटा है। यह क्या है? दोनों से छोटा है। तो अब होता क्या है कि जब सूर्य से किरणें निकलती है, सूर्य क्या है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी एक प्रदीप्त है, प्रदीप्त पिंड है। कैसा पिंड है? प्रदीप्त पिंड है। उसमें बोले थे कि हाइड्रोजन का संचयन होता है और हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। उसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो निकलता है, जो हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम बताए थे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यह प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, जो सूर्य से निकलकर कहाँ आती है? पृथ्वी के तक आती है। और बीच में कौन पड़ जाता है? बीच में चंद्रमा पड़ जाता है। तो चंद्रमा एक अपारदर्शी वस्तु के रूप में व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? अपारदर्शी वस्तु के रूप में व्यवहार करता है। तो यहाँ से जो निकलने वाली किरणें हैं सूर्य से, और वो जो चंद्रमा से जा करके और पर्दा का रोल कौन करता है? पर्दा हो जाता है पृथ्वी। पर्दा कौन हो जाएगा? पृथ्वी। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या हो जाता है? ये बिल्कुल डार्क हो जाता है, अंधेरा में आ जाता है, छाया के क्षेत्र में आ जाता है। कैसा क्षेत्र में आ जाता है? छाया के क्षेत्र में आ जाता है। और ये देखो, ये बी और सी जो है यह उप छाया के क्षेत्र में आता है। कैसा क्षेत्र में आता है? उप छाया के क्षेत्र में आता है। वहीं सी और डी जो है यह भी क्या है? यह छाया के क्षेत्र में आता है। लेकिन ए और ई जो है यह छाया और उप छाया दोनों से बाहर है। दोनों से क्या है? बाहर है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? ए पर क्या हो जाएगा? कोई ग्रहण नहीं, नो इक्लिप्स। क्या हो जाएगा? कोई ग्रहण नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं नो इक्लिप्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई इक्लिप्स नहीं है। ठीक है, वहीं पर क्या हो जाएगा? बिंदु बी पर क्या हो जाएगा? बिंदु बी पर हो जाएगा आंशिक ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक ग्रहण हो जाएगा। आंशिक ग्रहण क्यों होगा? पार्शियल इक्लिप्स। बी एरिया जो होगा दैट इज कवर्ड बाय पार्शियल इक्लिप्स बिकॉज इट इज इन पेनम्ब्रा रीजन। ये किस रीजन में है? ये पेनम्ब्रा रीजन में है, यानी ऊपर छाया के क्षेत्र में है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पर क्या हो जाएगा? बी पर पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा। कैसा होगा? पार्शियल इक्लिप्स होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो, डी बिंदु पर कैसा होगा? डी बिंदु पर भी पार्शियल इक्लिप्स होगा। कैसा होगा? पार्शियल इक्लिप्स होगा, क्योंकि डी बिंदु जो है, डी बिंदु भी ऊपर छाया पेनम्ब्रा के क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन पूर्ण ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स कहाँ लगेगा? सी पर लगेगा। सी पर जो है, सी क्या है? सी पूरी तरह से अंधेरे के क्षेत्र में है। तो सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल इक्लिप्स लगेगा, टोटल सोलर इक्लिप्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल सोलर इक्लिप्स लगेगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो ये अंधेरे का क्षेत्र बनता है सी बिंदु पर, यह एक शंकु के आकार का है। कैसा है? ये शंकु के आकार का है। लेकिन यहाँ से मौजूद एक व्यक्ति जब देखेगा, तो इसके बाद जब इस एरिया को देखेगा, तो ये एरिया तो अंधकार के क्षेत्र में आ गया, तो ये गोल दिखाई पड़ेगा उसको। कैसा दिखाई पड़ेगा? गोल दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स फॉर्मेशन ऑफ डायमंड रिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, डायमंड रिंग बनता है। देखोगे कैसा लगेगा? जैसे सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा है?
चमक रहा है, एक अंगूठी की तरह। कैसे चमक रहा है? एक अंगूठी की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ डायमंड रिंग बोलते हैं। वहीं पर तुम देख रहे हो कि बी और डी का एरिया जो है ये पेनिम्ब्रा एरिया है, कवर्ड विद पेनिम्ब्रा रीजन। तो ये ऊपर छाया के क्षेत्र पर पड़ता है, तो यहाँ पार्शियल इक्लिप्स यानी आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन वहीं पर ए और ई जो है वहाँ क्या होगा? ये अम्ब्रा और पेनिम्ब्रा दोनों क्षेत्र से बाहर है, तो वहाँ पर क्या होगा? कोई ग्रहण नहीं लगेगा। तो इस तरह से छाया और ऊपर छाया के आधार पर हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कंसेप्ट को भी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखो कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो किसी सतह पर, ठीक है, किसी सतह पर टकराने के बाद क्या होती है? थोड़ा फैल जाती है, मुड़ जाती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ऊपर छाया का निर्माण होता है। यहाँ देखो, यहाँ आने के बाद क्या किया? उधर चला गया तो एरिया क्या हुआ? चंद्रमा से बड़ा हो गया। तो वो एरिया जो होता है वो डिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। और इसके कारण क्या होगा कि ये छाया और ऊपर छाया के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है? एक प्रदीप्त पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा की सतह पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसी सूर्य के प्रकाश के बिखराव के कारण, परावर्तन के कारण हम चंद्रमा को चमकते हुए रात में देखते हैं। असल में जो हम रात में चंद्रमा का प्रकाश देख रहे होते हैं वो सूर्य का ही परावर्तन है। सूर्य का क्या है? परावर्तन है। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम सन। ठीक है।